सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है और यहाँ पर आने वाले HS 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए हम लोग हिमाचल जीके कवर कर रहे हैं। तो ये प्रीलिम फोकस्ड एक सीरीज़ है जिसका नाम है बलोकरा 2.0, जिसमें हम वंडरलैंड और बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इसमें हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर ली है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हो। और अभी जो है हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लेक्स का पार्ट 2। तो हिमाचल में बहुत सारी लेक्स हैं, हमने चंबा कांगड़ा में ढेर सारी लेक्स पढ़ी। अभी जो है आज हम लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से रिवर के ऊपर है, कौन से अगर मैनमेड लेक है, और उसके अलावा आसपास किसी ऋषि ने तपस्या की कोई मंदिर है, कौन से तरीके से बनाया गया है, बड़े सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं जिनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस लिस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको एक बार चेक कर लेना है ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। उसके अलावा PDF मैं हर बार आपको बताती हूँ मिलती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे ये 2 कोर्सेज हैं, जो एक HS की टेस्ट सीरीज़ है और हिमाचल जीके का कोर्स है। यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में आपको जो है ये एक PDF मिलेगा 118 पेजेस का। इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवा के साथ साथ में पढ़िए। तो शुरुआत करते हैं। आज हमने पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए थे, कुछ आज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी झीलें हैं। ये जो इतनी सारी यहाँ पर हमें लेक्स देखने को मिलती हैं, कई माना जाता है कि पांडवों ने बनाई थी। पांडवों में भी कहें तो बोलते हैं कि जो आपके भीम हैं उन्होंने ज़ोर से हाथ मारा और जो है इस तरीके से वहाँ पर लेक्स बनी। जब हम रिवाल्सर से ऊपर को जाते हैं वो, तो एक एक करके इनको हम देखेंगे। सबसे पहली तो रिवाल्सर लेक ही आ जाती है। यहाँ पर ये बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और सिखिज़्म तीनों के साथ में यहाँ पर संबंध रखती है। रिवाल्सर को त्रिवेणी भी कहा जाता है। इसको त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है कि 3 धर्मों का संगम जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए कि हिंदुज़्म में वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है। तो वहाँ पर ऋषि लोमाश या लोमास ऋषि जो हैं, इनका मंदिर बना हुआ है और इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। फिर आ गया सिखिज़्म की अगर हम बात करें तो गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब भी वहाँ पर है और माना जाता है कि जो 10th गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, वो यहाँ पर आया करते थे या उनसे ये रिलेट यहाँ पर करता है। फिर आती है बुद्धिज़्म की स्टोरी, जो कि जिसके लिए अगेन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रिवाल्सर में शेचू नाम का एक फेयर भी है जो हर साल मनाया जाता है। अभी यहाँ पर बहुत पीछे कहानी जाती है, जब हम बात करते हैं मंडी को जाहौर कहा जाता था और वहाँ पे जो है मंधरवा राजा की एक बेटी थी मंधरवा, उनको बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स है वो वहाँ पर उनके कोई गुरु जो हैं दिया करते थे, जिनका नाम था शांता रक्षिता। अभी एक वक्त पे माना गया कि इतने खुश हो गए वो उनकी टीचिंग से कि वहाँ पर भगवान, जो आपके भगवान कह सकते हैं या मिथिकल जो है, इन्हें कभी कभी कहा जाता है पद्म संभवा, वो वहाँ पर प्रकट होते हैं। वो प्रकट हुए और फिर उन्होंने जो है मंधरवा के साथ वहाँ पर बात की उसकी टीचिंग्स के बारे में, और जो कि किसी ने देख लिया, र्यूमर वहाँ से शुरू हो जाता है। और राजा क्या करता है, जो राजा है वो पद्म संभवा को एक बड़ी सी चिता के ऊपर बिठाता है और नीचे से आग लगा देता है। बोला गया कि वहाँ पर बहुत दिनों तक धुआं नहीं जो है वो छंटा। जब राजा वापस गया वहाँ पर, तो जब धुआं हटा तो वहाँ पर एक लेक बनी हुई थी, एक लेक थी और बीच में उसके आपके जो कमल के फूल हैं वो वहाँ पर तैर रहे थे। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पर बुद्धिज़्म के साथ में अटैच जो है, या रिवाल्सर जो है बुद्धिज़्म के साथ भी एसोसिएट करता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं पराशर लेक। ये है पराशर लेक। इसको फ्लोटिंग जो है वो भी कहा जाता है, दी लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो, ये जो आइलैंड है छोटा सा, ये हर जगह जो है फ्लोट करता रहता है। अब इसी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है जो कि पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। माना जाता है कि बहुत सालों तक एक ही देवदार का ये पेड़ था जिसमें से ये पूरा का पूरा मंदिर यहाँ पर बनाया गया। तो बहुत साल जो है इसको यहाँ पर बनाते हुए लगे। तो याद रखेंगे, पगोड़ा स्टाइल में है, मंडी में है, और जो है कौन से ऋषि के साथ में एसोसिएटेड है, तो जैसा यहाँ का नाम है पराशर ऋषि के साथ में ये यहाँ पर संबंध रखता है। फिर आगे बढ़े हम लोग पंडोल लेक की तरफ। तो जो वहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही है कि ये एक मैनमेड रिजर्वॉयर है, मैनमेड यहाँ पर ये लेक है। पानी जो है वो सतलुज ब्यास लिंक के बीच में जब खड़ा हुआ तो वहाँ पर ये लेक बनी। नेक्स्ट आ जाता है कुमारवा लेक। तो ये किससे रिलेट करता होगा, ये कामरू देवता के साथ में, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम कुमारवा लेक पड़ा है, जो कि मंडी के चचियौत तहसील में है।
फिर हर साल यहाँ पर एनुअल फेयर जो है मनाया जाता है, बहुत लोग ट्रैकिंग पे घूमने के लिए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग कुंट भयोग। ये रिवालसर से ऊपर को जाते हुए जो है, रिवालसर के टॉप तक जब पहुँचते हैं तो बहुत सारी लेक्स वहाँ पर है, जिसमें से एक है कुंट भयोग, फिर उसी में एक है कालासर लेक। इसी में आगे हम लोग देखते हैं मछियाल लेक। ये जो मछियाल लेक है ये एक कांगड़ा में भी है और मंडी में भी है, ये अलग अलग लेक्स हैं। जो मंडी वाली है वहाँ पर माना जाता है कि मच्छेंद्रु देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है, जो कि मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, मछियाल लेक, मच्छेंद्रु देवता, मत्स्य अवतार विष्णु का। और बोला जाता है कि यहाँ पे एक मछली घूमती है जिसके नाक में जो है वो रिंग डाला होता है, और यहाँ पे ये जो गोल्ड रिंग्स हैं, नेजल रिंग या नाक के जो ये हम लोग रिंग डालते हैं, ये वहाँ पर दान भी दिए जाते हैं। तो बहुत लक्की मानते हैं अगर ऐसे रिंग पहनी हुई फिश वहाँ पर दिख जाए। और कौन सी है, तो मशीर वैरायटी, जो गोल्डन, वैसे तो ये तो नॉर्मल मशीर है, लेकिन हिमाचल की स्टेट फिश का नाम क्या है, गोल्डन मशीर, तो वो हमारी स्टेट फिश भी है, ठीक। फिर आगे हम लोग बड़े कुल्लू की तरफ। अभी कुल्लू में ढेर सारी अगेन लेक हैं यहाँ पर, दाशिर, सरिताल, नैनसर, सिरयोलसर, श्रीगुतुंग, भृगु, हंसा, देवरी और मानतलाई। एक एक करके इनको देखेंगे। पहली है मानतलाई लेक, तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, मानतलाई लेक से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है पार्वती। इसका नाम पता है कैसे पार्वती पड़ा? तो बोलते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सालों तक तपस्या की, ऐसे 3000 साल तपस्या की, और जब उन्होंने आंखें खोली तो ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि उनको पार्वती माता की याद आई, तो उन्होंने यहाँ का नाम जो है पार्वती रखा। तो ये जो रिवर है ये कहाँ से राइज करती है, ये मानतलाई लेक से यहाँ पे राइज करती है, और ये ब्यास की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पर है। फिर अगला आ गया भृगु लेक। तो भृगु लेक कहाँ पर है, यहाँ रोहतांग पास है, यहाँ जैसे भृगु लेक हमें देखने को मिलती। ये जो भृगु लेक है ये बोलते हैं कि शिव जी ने अपना त्रिशूल जोर से जब ये जमीन पर मारा था तो यहाँ पर ये लेक बनी। बट अगेन ये वन ऑफ द हाईएस्ट, लाइक मीन सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है, विच इज़ मोर देन 4000 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। फिर आगे बढ़े हम लोग, कुल्लू में एक और बड़ी फेमस लेक है जिसका नाम है सिरयोलसर लेक। तो ये जो भी जलोरी ट्रैक वाला पे लोग जाते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे इनको ये जो है लेक मिलती है। इसके बारे में स्पेशल क्या है, इसके बारे में स्पेशल है कि इसके किनारे एक मंदिर है जिसका नाम है बूढ़ी नागिन का मंदिर, और यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया है। ये ना लेक बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है, एकदम जंगल के बीच में है, फिर भी बहुत साफ़ है, क्योंकि बोलते हैं कि जो भी इसमें तिनका गिरता है आसपास की जो चिड़िया है ये उसको उठा के बाहर निकाल देती है, तो ये लेक हमेशा साफ़ रहती है। और इसी के किनारे जो मंदिर है वो बूढ़ी नागिन का मंदिर भी बना हुआ। तो स्टोरी जो हम लोग सुनते हैं यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो चिड़िया है आभी और ये जो बूढ़ी नागिन माता है, इनके बीच में कभी एक समझौता हुआ था। बूढ़ी नागिन ने बोला था कि जो भी सांप है वो तुम्हारे अंडे नहीं खाएंगे और बदले में तुम उस लेक को गंदा नहीं होने दोगे। तो इस तरीके की जो कथा है वो हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस चिड़िया का नाम है आभी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली इसमें बैन कर दिया गया है, बिना लाइक इसमें शूज़ पहन के जाना जो है अलाउड नहीं है। कभी कभी जब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये आपकी फ्रीज कर जाती है, ये एकदम जम जाती है, तो इसके ऊपर लोग जो है शूज़ पहन के चले जाते हैं, तो कि ये हमारे लिए सीक्रेट है, काफ़ी मान्यता रखती है, तो इसके ऊपर जो है शूज़ पहन के जाना बैन कर दिया गया। ये इसलिए न्यूज़ में भी था। फिर हम लोग आगे बढ़े दाशिर या दशौर लेक के बारे में। इसके बारे में मैंने बताया भी था, दशहर लेक भी कहा जाता है, ऐसे से कई सारे नाम है ना। तो ये यहाँ पे माना जाता है कि अकबर अपनी बेटी को लेकर आया था, क्योंकि उसकी जो इलनेस है, कोई भी जो भी स्किन का इशू था वो ठीक नहीं हो रहा, तो दशहर लेक में उसको लाया गया था। इसके बारे में ये फैक्ट याद रखने लायक। फिर आती है नैनसर लेक। नैनसर जो है ये भीमद्वार और श्रीखंड के बीच में है। अगेन फेमस ट्रैक्स यहाँ पर हैं। और ये जो नैनसर लेक है ये जानी जाती है ब्रह्म कमल के लिए। बोलते हैं जहाँ पर ये ब्रह्म कमल मिलता है वहाँ पे इच्छा पूर्ति होती है, और ये इस ट्रैक पे यूजुअली मिलता है, तो ये इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बड़े आगे किन्नौर की तरफ। किन्नौर में 3 लेक्स हैं, नाको, सोरांग और यूलाकंडा। सबसे पहले आती है नाको। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आप इसकी देखोगे तो ये यहाँ जैसे हैं, तो ये कौन सी वैली है, इसका नाम है हंगरंग वैली।
हंगरंग वैली में ही जो आपका एक विलेज है जिसका नाम है ताशिगांग। ताशिगांग विलेज जो है आपका एलाइड में पूछा गया था, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, ये हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ताशिगांग हो गया, तो ये यहाँ पर है। और एक और जो यहाँ पे मान्यता जुड़ी हुई है कि गुरु पद्म संभवा जो है उन्होंने यहाँ पर बैठकर बहुत टाइम के लिए तपस्या की थी, तो उनके चरण का जो ऐसे प्रिंट हम कह सकते हैं वो भी वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये पूजनीय है, सीक्रेट है हमारे लिए। बट अगेन लोकेशन के बारे में 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये हंगरंग वैली में है, यहीं पर आपकी जो ताशिगांग विलेज है, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, वो यहाँ पर है, और यहीं पर नागकू लेक। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यूलाकंडा लेक की तरफ। यूलाकंडा लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगेन सबसे पहली बात, ये रोरा वैली में है, किन्नौर की रोरा वैली में। दूसरा, ये एशिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है ऑन लाइक अगर इसकी हम हाइट की यहाँ पर बात करते हैं, ये एकदम बीच में ऐसे कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और जो टोपियाँ हैं वो आसपास के नाले में उल्टी करके जो है बहाई जाती हैं। बोला जाता है यहाँ पर इच्छा पूर्ति होती है। अगेन अगर आपकी जो ये टोपी है एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए बिना डूबे, तो आप जो भी इच्छा रखते हो वो पूरी होती है, ठीक। लेकिन याद कर क्या रखना है, टोपी तो तरा देंगे, लेकिन उसके अलावा याद रखना है कि ये रोरा वैली में है। दूसरी बात जो है, ये कृष्ण जी का मंदिर है, विच इज़ लाइक वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्ण जी का मंदिर, मोर देन 12,000 फीट से ऊपर, और पांडवों के साथ में भी ये यहाँ पर मान्यता रखता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं शिमला की तरफ। शिमला में इजी है, कुछ ही यहाँ पर जो भी ये लेक्स हैं इनके बारे में सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, चंद्रनाहन लेक। रिवर्स हमने बहुत बार पढ़ी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिवर्स का चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें रिलेट भी होती है। अब हमें पता है, आपको भी पता है कि चंद्रनाहन लेक से कौन सी रिवर निकलती है, तो चंद्रनाहन लेक से निकलती है पब्बर, ठीक है। तो पब्बर जो है वो तोंस की ट्रिब्यूटरी है, और तोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। हिमाचल में सबसे छोटी या सबसे कम बहने वाली जो भी नदी है, सबसे लास्ट में खोदर माजरी से जो है ये सिरमौर में या हिमाचल में एंटर करती है और ताजेवाला से बाहर निकल जाती है। तो यहीं पर इसकी ट्रिब्यूटरी पब्बर की अगर हम बात करें तो वो रोडू तहसील की चांशल पीक, जहाँ पर ये चंद्रनाहन लेक है, वहाँ से निकलती है। फिर आ गए हम लोग कराली लेक। तो यहाँ इसका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे सवाल जो है अभी HPPSC पूछता है, जैसे ये जो कराली लेक है ये शाली पीक के सामने है, सबसे पहली बात शिमला में। दूसरी बात, इस साइज का, इस लेक का जो साइज है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल एज एनाडेल ग्राउंड ऑफ शिमला। तो जितना बड़ा एनाडेल ग्राउंड है उतनी बड़ी ये यहाँ पर लेक है। सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लेक है, पहला तो कराली लेक है। दूसरा आ गया कि ये जो एनाडेल ग्राउंड है इसका एक्चुअल साइज है कितना बड़ा, तो ये है जी आपका, इट्स अबाउट 3/4 ऑफ अ माइल इन अ सर्कमफ्रेंस एंड 121 इन बिगा इन एरिया। तो 121 बिगा ये एरिया यहाँ पर है, इतनी बड़ी कराली लेक है, ठीक। फिर आगे बढ़े हम लोग, आपका बड़ौंसर लेक है जो किन्नौर और डोडरा कवार एरिया है शिमला का, उसके बीच में है। फिर तानी जुब्बल आ गई, ये नारकंडा के पास में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाहौल एंड स्पीति, जहाँ पर वर्ल्ड की जो हाईएस्ट लेक्स में से ये मानी जाती हैं, चंद्रताल, सूरजताल ये भी हैं। उसके साथ में नीलकंठ, धांगकर, सिसु लेक है, फिर आपका यूनामसो लेक है, काफ़ी सारी लेक्स हमें मिलती हैं। तो ये आपकी सारी की सारी लेक्स हैं। तो हमने ऑलरेडी रिवर्स पढ़ी हुई, तो हमें पता है सूरजताल से भागा निकलती है, चंद्रताल जो है वो आपकी वहाँ से चंद्रा निकलती हैं। तो सबसे पहले चंद्रताल की बात कर लेते हैं। ये है आपकी समुद्र टापू प्लेट्यू पे, और ये एक रामसार साइट भी है। तो हिमाचल में 3 रामसार साइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहली थी पौंग डैम, दूसरी थी, आप साथ साथ में बताते जाइएगा, दूसरी थी हमारी रेणुका लेक, और तीसरी है चंद्रताल। तो हिमाचल में 3 रामसार साइट्स हैं, ठीक है। और ये आपके लाहौल एंड स्पीति में है। इसको सो चिग्मा भी कहा जाता है, सो चिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब ह्यून सान आया था, हमने ट्रैवलर पढ़ा था हिस्ट्री में, जब वो आया था तो उसने चंद्रताल को लोहित्य सरोवर कहा था। तो याद रखेंगे कि किसने कहा था, ह्यून सान ने कहा था। कौन सी लेक को कहा था, तो चंद्रताल को उसने लोहित्य सरोवर यहाँ पर कहा था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सूरजताल की तरफ। तो सूरजताल जो है इसको सो कामसी भी कहा जाता है।
चंद्रताल को सो चिग्मा कहा जाता है और इसको सो कामसी यहाँ पर कहा जाता है। अगेन ये कितना लाइक एग्जैक्टली कितना ऑल्टीट्यूड पर है, तो ये अलग अलग जगह डिफरेंट लिखा हुआ होता है। बहुत कम चांसेस है कि इसके ऊपर जो है सवाल पूछे जाएं, लेकिन सारी की सारी जो है ये अगेन 4000 इनफैक्ट 4500 मीटर से ऊपर ही हैं। अब ये कई जगह 4859 लिखा होगा, कई जगह 4869 लिखा होगा। इस तरीके से ढेर सारे जो है हमें ऊपर नीचे स्टैट्स मिलते रहते हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, रादर फोकस करना है कि अभी ये कहाँ पर है। ये आपके बारालाचा वाले एरिया में है। चंद्रताल की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है, तो ये कुंजुम रेंजेस यहाँ पर हैं, उस वाले एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट आ गई लास्ट लेक जो है हमारी, उसका नाम है नीलकंठ लेक। ये कौन सी वैली में है? इसका नाम है नैनगार वैली। नैनगार वैली में है और माना जाता है कि यहाँ पर औरतों का जाना जो है वो अलाउड नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं वो जाते हैं, और फिर क्या वहाँ पर जो भी वो देते हैं आगे या जो भी सेवा वगैरह करते हैं, माना जाता है कि पुत्र की प्राप्ति जो है यहाँ से होती है। तो नीलकंठ लेक कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति की नैनगार वैली में। तो बस यही कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करके जाना है और एग्जाम में अच्छे से वहाँ पे शांत होके टिक करना है कि हमें पता है यही सही है, और कॉन्फिडेंस रखना है खुद में। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।